इब्रानियों 3 उसका 7 से 8 पद में बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, यदि आप उसकी आवाज सुनोगे तो अपना हृदय कठोर मत करना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और हम उनमें एक हैं जो हम ईसाई धर्म को मानते हैं। और हमें सच्चाई को बताया जाता है कि सच्चा ईश्वर कौन है। परमेश्वर का वचन हमें बार बार सचेत करता है कि परमेश्वर से मुंह मत मोड़ो। एक दिन आप उनसे आमने सामने मिलेंगे। मन फिराएं और यीशु मसीह को खोजें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन पर विश्वास करो और आप अपने सभी पापों के लिए उनसे क्षमा प्राप्त करो। तब हम परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने उद्धार प्राप्त करने के लिए सरल रास्ता बनाया है कि सब उसे प्राप्त कर सके। अगर आप यीशु में विश्वास करने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपके पिता होंगे और आप उनके प्रिय संतान होंगे और उनके सनातन स्वर्गीय राज्य का अंग बन जाएंगे। दोस्तों, यीशु का बलिदान हमें परमेश्वर के पास वापस लाने का एकमात्र मार्ग है, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। लेकिन यीशु हमारे पापों का भार अपने ऊपर उठा लिया और वह क्रूस पर हमारे लिए मर गए। हर कोई जो उन पर विश्वास करने का विकल्प चुनता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, इसीलिए वो बचाया जाता है और वो सच्चा मसीही बन जाता है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। यह अद्भुत अनुग्रह है। मनुष्य के अपराधों की क्षमा के लिए उनको बलिदान होना पड़ा। बाइबल कहती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1 उसका 12 पद। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर जाने के परिणाम जानने का अधिकार है। परमेश्वर उन सभी के प्रिय पिता हैं जिन्होंने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन यह भी जानना चाहिए कि जो उनसे दूर जाते हैं वे यीशु मसीह को एक दिन न्यायाधीश की तरह देखेंगे। उस समय कोई दूसरा मौका नहीं होगा, पछतावे के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। बाइबल के धर्म सिद्धांत में मृत्यु के पश्चात 2 वैकल्पिक परिणामों के संबंध में कहा गया है, परमेश्वर का राज्य या पीड़ा अर्थात अनंत मृत्यु। यीशु ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती 10 उसका 28 पद। दोस्तों, इस पृथ्वी पर आपने जो समय गुजारा है वह कैसा गुजारा है कोई मायने नहीं रखती। फिर भी इस जीवन में विश्वास रखने के लिए आप जिसको चुनते हैं वह आपका मृत्यु पश्चात का शाश्वत काल निर्धारित करता है। जो आप निर्धारित करते हैं कि आप अनंत काल कहां बिताएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे आपको कभी भी करना होगा, इसलिए कृपया इसे ध्यान से समझें। क्योंकि यीशु ने कहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा, मसीही होने के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान दें, आप कितने अच्छे या बुरे थे, उन सबको छोड़कर यीशु के पास आ जाओ जैसे भी आप हैं। यह एक सरल निर्णय है और उस निर्णय पर टिके रहना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 उसका 28 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब तक आप जीवित हैं, यीशु के पीछे चलने में कभी देर न करें। आप कितने बूढ़े हो जाओगे, आपकी मृत्यु कब होगी, इसका आपको पता कभी नहीं होता। और जब आपकी मृत्यु होगी, तब अनंत जीवन के सब द्वार बंद हो जाएंगे और उस समय कोई दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। उस समय बहुत ही देर हो चुकी होगी। दोस्तों, इसीलिए समय रहते प्रभु के पास जाएं और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, जिससे जीवन को नाश होने से बचाया जा सके। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना।
प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।